अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी जमीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं और अंटार्कटिका दुनिया का 5th बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो कि पूरा का पूरा बर्फ से भरा हुआ है। अंटार्कटिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि 5 किलोमीटर गहराई तक बस बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट का 97% हिस्से को घेरा हुआ है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट पूरे 1,36,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क और इंडिया जैसे 4 मुल्क फिट हो सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो पूरी दुनिया की सतह समंदर में 200 फीट तक पानी का इजाफा हो जाएगा। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60% हिस्सा अंटार्कटिका में आइस शेड्स की शक्ल में मौजूद है। चाहे जून जुलाई का गर्म महीना ही क्यों ना हो, लेकिन अंटार्कटिका में हमेशा टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, और ये ही वजह है कि यहाँ पर जिंदगी तकरीबन ना होने के बराबर है। हत्ता कि पूरे अंटार्कटिका में बस 2 ही ATM मशीन मौजूद हैं। अंटार्कटिका में गर्मियों के 6 महीने में मुसलसल दिन होता है और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल रात रहती है। ना ही अंटार्कटिका में कोई भी टाइम जोन फॉलो किया जाता है और ना ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी कंट्री का कब्जा है। 6 महीने तक सूरज तलू और गरूब हुए बगैर यहाँ टाइम का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यही वजह है कि अंटार्कटिका में कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। कई लोगों का यह भी मानना है कि अंटार्कटिका की इस बर्फ के नीचे बहुत ज्यादा राज छुपे हुए हैं, और कई लोगों का मानना है कि इसके नीचे एक और दुनिया मौजूद है। बाज लोगों का यह ख्याल भी है कि इस बर्फ के नीचे एलियंस के स्पेसशिप्स फ्रोजन हालत में मौजूद है, और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस बर्फ के नीचे हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस भी मौजूद है। 11,000 साल पहले एक ऐसा डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर बना था जहाँ के लोग खुद को खुदा मानते थे, और ये शहर और कोई नहीं बल्कि अटलांटिस था। कहा जाता है कि अटलांटिस का ये गुम हुआ शहर अंटार्कटिका के बर्फ से बने पहाड़ों के अंदर कहीं मौजूद है। साफ लफ्जों में कहा जाए तो इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज मौजूद हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अंटार्कटिका के इन राजों को ढूंढने के लिए मुसलसल कोशिशों में लगे हुए हैं, और रिसर्च के दौरान इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर की हैं जिन्होंने इन राजों को फाश करने की बजाय और ज्यादा उलझा दिया है। यूं कहा जाए कि अंटार्कटिका की मिस्ट्री सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझती जा रही है। अंटार्कटिका से अब तक 400 से ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं जो कि बर्फ के लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक बिल्ली की हड्डी का ढांचा मिला था जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात यह थी कि यह ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था। ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो अंडे देने वाली बिल्ली थी। तहकीक के बाद ये पता चला है कि ये जानवर आज से तकरीबन 250 करोड़ साल पहले दुनिया में मौजूद था। 1911 में अंटार्कटिका से पहला मीटियोराइट मिला था। तब से लेकर अब तक 45,000 से ज्यादा मीटियोराइट्स मिल चुके हैं। मीटियोराइट सख्त पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और प्लेनेट से आए होते हैं। रिसर्च के मुताबिक इनमें से कुछ मीटियोराइट 70 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मीटियोराइट दरियाफ्त हुआ। रिसर्च के मुताबिक ये मीटियोराइट और कहीं से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे जर्रात मौजूद थे जो कि मार्स पर मौजूद है। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सबको हैरत में डाल दिया। आर्कियोलॉजिस्ट को इस रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियां मिली जो कि अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ियां बहुत ज्यादा अलग थी, क्योंकि इनके सर बहुत ज्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियां पहले इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं। ये इस बात की तरफ इशारा देती हैं कि शायद आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहते थे जिनका कोई ना कोई ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर होगा। 1911 में टायलर नामी एक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहां पानी की जगह ब्लड फॉल होता था, और इस मकाम को टायलर ग्लेशियर कहा जाता है। कई सालों तक यही माना जाता रहा कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम मौजूद है, और इस पानी में समंदर से 3 गुना ज्यादा साल्ट मौजूद है। इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है, और जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से ये पानी रेड कलर में चेंज हो जाता है, और इसमें 17 डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया डिस्कवर हुए थे। कमाल की बात यह है कि इन बैक्टीरिया
को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये बैक्टीरिया ऐसी जगहों पर मौजूद होते हैं जहां पर ऑक्सीजन और सनलाइट मौजूद नहीं होती। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी ज़मीन पर कहां से आए, ये अंटार्कटिका की मिस्ट्री को और ज़्यादा उलझा रहा है। साइंटिस्ट को तकरीबन 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैले बर्फ के इस कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आज से लाखों साल पहले अंटार्कटिका पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी और ये जगह भी रहने के काबिल हुआ करती थी। 1980 में रिसर्चर्स को डायनासोर्स के ढांचे मिले थे। तब से लेकर अब तक कई डायनासोर्स और कई लेजोसोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। एक रिसर्च से ये मालूम पड़ा है कि ये ढांचे 70 लाख साल पुराने हैं, यानी उस वक्त ये जगह रहने के काबिल थी। 1100 फीट की गहराई से आर्कियोलॉजिस्ट को एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला था। ये ढांचा 8 फीट लंबा है और इसके स्केलेटन किसी भी जमीन पर मौजूद जानवर से नहीं मिलते, इसलिए आज तक इसकी असलियत का पता नहीं चल सका। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।